आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। एक इंग्लिश में कहावत सुने होंगे, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस थिंग। आधा अधूरा ज्ञान बहुत खराब होता है। इंग्लिश में एक और कहावत सुने होंगे, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। भाग्य जो है वो वीरों का ही साथ देता है। तो आज का ये प्रश्न है, सबसे पहला हर विद्यार्थी के मन में ये लगता है और हाथ चुलचुलाते लगता है तुक्का मारने के लिए। तो तुक्का लगाना चाहिए या नहीं, यानी कि शॉर्ट में कहें और अपनी भाषा में कहें तो अक्कर बक्कर बम्बे बो करना चाहिए कि नहीं। तो आज का ये जो प्रश्न है, आपको सही उत्तर आज आपको मिल जाएगा और बहुत फायदा होगा। देखिए, किसी भी चीज में सक्सेस तब हासिल की जा सकती है जब उस चीज का पूरा नॉलेज हो। आप सिर्फ पढ़ते हैं ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, सिर्फ पढ़ते हैं, उससे नौकरी नहीं लेगी। पढ़ने के साथ साथ टेक्निक क्या है उसका, कितने कम समय में क्वेश्चन को करना पड़ता है। मैथ पढ़ रहे हैं, कितना लेवल है, मैथ में कौन सा टाइप का क्वेश्चन आता है, कितना टाइम मिलता है, किस लेवल का क्वेश्चन है, क्या सिलेबस है, कैसे मेरिट ली जाती है, कब किस सिचुएशन में तुक्का मार सकते कि नहीं मार सकते, मार सकते हैं तो क्या फायदा होगा, नहीं मार सकते तो क्या नुकसान हो गया। बड़े समझते हैं, गलत कर दिया। तुक्का मारने का मतलब क्या, पहले तो एक लाइन में आपको बता देता हूं, बाकी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो एक लाइन में समझिए, तुक्का मारना बहुत गंदी बात है। इसका मतलब आपको नहीं आता है, हाथ में एक चूल मचा हुआ है। कुछ बच्चों को टिक करने की आदत होती है। तुक्का मार के हिंदुस्तान में नौकरी नहीं ली जा सकती है पूरी तरह से तुक्का मार के। रुक जाइए। लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां आप तुक्का मार सकते हैं, कुछ ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां आप तुक्का नहीं मार सकते हैं। तो आप कहेंगे सर वो कौन कौन सी सिचुएशन है, कहां हम तुक्का मार सकते हैं, कहां नहीं तुक्का मार सकते हैं, और तुक्का मारेंगे किस क्वेश्चन को छोड़ेंगे। तो इस वीडियो में 5 से 7 मिनट का टाइम दीजिए, दिमागे में छाप देता हूं और बहुत फायदा करेगा। भारत में 1 मार्क्स से आप पीछे चले जाते हैं और 1 मार्क्स से आपको नौकरी लग जाती है। मेरिट लिस्ट जानते हैं 0.1 से स्टूडेंट छट जाता है, तो 0.1 मार्क्स का वैल्यू है। तो यहां तो तुक्का मारने से तो हो सकता है कि अनर्थ हो जाए, या सही कहीं हो सकता है तुक्का मारे इस कंडीशन में तो नौकरी भी लग जाए। तो कब मारेंगे नहीं मारेंगे मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो जो सीधी बात बता देता हूं, सीधी बात नो बकवास, ईमानदारी से पढ़िए। पढ़ना जरूरी है आज के दिन में, जबरदस्त तरीके से पढ़िए। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन ऐसे आएंगे आपके एग्जामिनेशन हॉल में कि आपको लगेगा कि यहां पे क्या करना चाहिए। देखिए, मैं आपको चीज बताता हूं एक डेमो के तौर पर। मान लीजिए, आप सिंपल चीज समझा देता हूं। आप मान लीजिए कोई फॉर्म भरा, आप कोई फॉर्म भरे हैं, उसकी मेरिट लिस्ट, ध्यान सुनिएगा, उसकी मेरिट लिस्ट 70% जाती है। यहां समझिए, मैं पहले बोला हूं किसी चीज का सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तभी आप सक्सेस ले सकते हैं। तो कोई भी चीज की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम की, उसका पूरा पहले जन्म कुंडली खंगाल लीजिए। सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, किस लेवल का क्वेश्चन आता है, उसकी मेरिट लिस्ट पिछले साल क्या गई थी, उस आधार पूरा माइंड में रहना चाहिए। पहले बोला हूं आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, तब आप उस हिसाब से सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में तैयारी करिए ईमानदारी से। मान लीजिए कोई फॉर्म भरे हैं, मान लीजिए आप जो फॉर्म भरे हैं डेमो के तौर पर 70, मान लीजिए 70, उसकी मान लीजिए 70% 75% उसकी मेरिट ली जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चंस थे, यहां ध्यान समझिएगा, 100 मार्क्स का आपका पेपर था। ठीक है, और 1/3 निगेटिव मार्किंग थी आपके एग्जाम के अंदर, और उसकी मेरिट लिस्ट कितनी जाती है, 70 से 75% मेरिट लिस्ट जाती है। अब देखिए, अब यहां पे अगर आपने वहां पर 100 में से, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 100 में से 65 क्वेश्चन, 65 या 70 क्वेश्चंस मान के चलिए आप सही कर चुके हैं, 65 से 70 क्वेश्चंस आप सही कर चुके हैं, और आपको 25 से 30 क्वेश्चंस नहीं आता है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं आता है, तो आप बिल्कुल तुक्का मत मारिए, छोड़ के चले आइए 25 के 30, आपकी नौकरी लगी हुई है, क्योंकि आप मेरिट लिस्ट के आसपास है। कुछ भी नहीं करना है आपको यहां पर। हां, आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? अब देखिए, आप ये जानते हैं निगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है? निगेटिव मार्किंग जानते हैं ना क्या होता है? निगेटिव मार्किंग का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। मान लीजिए यहां पर देखिए, आप डेमो के तौर पर देखिए, मान लीजिए 100 क्वेश्चन था, आपने 70 क्वेश्चन उठाए, 70 क्वेश्चन सही किए मान लीजिए, और आपने 25 क्वेश्चन उसमें गलत कर दिए,
और 25 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए और आपने 5 क्वेश्चंस जो है वो छोड़ दिए। 100 क्वेश्चंस सही किए, 25 क्वेश्चंस आपने गलत कर दिए और 5 क्वेश्चंस आपने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया, ये तो बहुत समझदारी का काम किया, आपको नहीं आता था, आपने छोड़ दिया, इसको हटा दिया। लेकिन यहां जो आपने ये तुक्का मार दिया ना, 70 क्वेश्चन सही होने के बाद आपको नौकरी खा जाएगा, आपको नीचे खिसक देगा। अब देखिए 70 क्वेश्चन का मतलब कितना मार्क्स मिला, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, आपको 70 मार्क्स मिला। अब ये जो आप गलती कर दी है 25 क्वेश्चन, तो ये 25 क्वेश्चन गलत है, 25 क्वेश्चन तो आपको गया ही गया। अब ये करेगा क्या, कितना नुकसान पहुंचाएगा, तो 25 क्वेश्चन के कितने मार्क हुए, 25 मार्क्स हुए ना, 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन के। अब इसका 1/3 निकालिए। निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है जो गलत क्वेश्चन किया है उस गलत क्वेश्चन का टोटल मार्क्स का निगेटिव मार्किंग निकालिए 1/3। 1/3 मतलब हो गया 25 का 1/3 निकालेंगे तो 8.33 आएगा। अब ये जो 8.33 आया, ये सही में से आपका मार्क्स लेके चला जाएगा। अब ये 70 में से आपको 8.33 घटा दीजिए तो कितना आ गया, 61.67। बाप रे बाप, आपको आप नौकरी मिल रही थी, आपकी बुरवाई की वजह से आपने हाथ में चुल मचा हुआ था, आपने तुक्का मार दिया, कर बकर बम्बे बो करने। देखिए कहां आप मार सके, मेरिट लिस्ट आप बाहर चले जा चुके हैं। तो इस कंडीशन में जब आप मेरिट लिस्ट को टच कर रहे हैं, उसके आसपास है, किसी एग्जाम की 80% मेरिट लिस्ट जा रही है, और अगर आप 70-75 सही कर चुके हैं, आप एक भी क्वेश्चन को टच मत कीजिएगा, जो नहीं आता आप छोड़ के आइएगा, क्योंकि मेरिट लिस्ट के आसपास है। हो सकता है क्वेश्चन का लेवल टफ था, इस बार मेरिट लिस्ट डाउन चले जाए 5-10%। बात को समझ, आपने छोड़ा है 25-30 क्वेश्चन, इसका मतलब है ना कि मेरिट लिस्ट क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, हर स्टूडेंट का वही हाल होगा। हाँ, अब होता क्या है, तुक्का कब मारते हैं, यहां ध्यान समझिए। अगर 70% मेरिट लिस्ट जा रही थी क्वेश्चंस की, और आप जो है ध्यान से सुनिए, आप जो है ध्यान से सुनिएगा जो मैं बता रहा हूं, आप जो है 50 क्वेश्चन कर चुके हैं सही, ध्यान से सुनिए, 50 क्वेश्चंस आप सही कर चुके हैं। अब 50 क्वेश्चंस आपके पास बचा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, 50 क्वेश्चंस आपके पास बचा हुआ है, और आपको पता है कि 70% इसकी मेरिट लिस्ट जाती है ना। आप ये जानते हैं कि किसी भी एग्जाम की जो मेरिट लिस्ट डाउन होती है ना, तो पिछले साल से 5-10% आगे पीछे होता है। बहुत डाउन होगा, अगर क्वेश्चन का लेवल ज्यादा होगा तो 60% के आसपास आ जाएगी मेरिट लिस्ट, 61% के आसपास। क्वेश्चन का लेवल इजी होगा तो 72%, 75% मेरिट लिस्ट जा सकती है। अब आप इस हाल में जानते हैं हमको होना नहीं है, क्योंकि 50% पे तो मेरिट लिस्ट बन ही नहीं रही है। 50 क्वेश्चन आपने सिर्फ उठाया है। अब आप इस कंडीशन में तुक्का मारेंगे। अब आप तुक्का किसका मारेंगे वो समझिए, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, तुक्का कहां मारेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा। अब ये जो 50 क्वेश्चंस हैं आपके पास, ध्यान से सुनिए, अब ये 50 क्वेश्चन, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं आपके पास, अब इसमें ऐसे 50 क्वेश्चंस में हो सकता है कि ऐसे 50 क्वेश्चंस, मान लीजिए 25 से मान लीजिए 30 ले लेते हैं, ऐसे 30 क्वेश्चंस हो सकता है जिसके आपको 2 ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा। 2 ऑप्शन आपको कंफर्म होगा कि ये नहीं हमको आता है। मान लीजिए 4 ऑप्शन रहते हैं ना, तो ये कंफर्म होगा 25 से 30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे, क्योंकि आप पढ़े हैं, 50 क्वेश्चंस आपने सही किया है, तो 20-25 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप ये कंफर्म होंगे कि इसमें से ये 2 ऑप्शन तो होना ही नहीं है, या तो ये होगा या ये होगा। आपके पास 50-50 पॉसिबिलिटी होगी 25 से 30 क्वेश्चन की। वो जो 50-50 पॉसिबिलिटी है जिसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज है, 2 क्लियर कर दिया कि इसमें नहीं होगा 100%, तो उन क्वेश्चन में आप तुक्का मार दीजिएगा, क्योंकि यहां चांसेस जो है 50% सही होने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप 30 में से, मान लीजिए, ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए वहां तुक्का मार दिए जिसमें 50% आता है, मान लीजिए 30 में से किस्मत अच्छी रही तो 20 क्वेश्चन सही हो गया या 25 क्वेश्चन सही हो गया, 5-7 गलत तो हुआ, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ा, तब भी आप 65-70 के आसपास पहुंच चुके हैं, नौकरी लगने के चांसेस ज्यादा है। इस कंडीशन में आप तुक्का मार सकते हैं। अब जिसमें चारों ऑप्शंस आपको एबे नहीं करता है, उसका तुक्का कभी मत मारिएगा, क्योंकि उसकी पॉसिबिलिटी मात्र 25% हो जाती है, क्योंकि चारों में से कोई नहीं आता है। 2 आता है, 2 नहीं आता है कि 2 ऑप्शन क्लियर है कि ये नहीं होगा, 2 में आप कंफ्यूजन है, तो जरूर तुक्का मारिए इस कंडीशन के अंदर। आई बात समझ में, माथा में छपा,
ठीक है, ये आपके फायदे के लिए बताया हूं। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी मेरी समझदारी, और आपके फायदे के लिए जो बताऊं कितना आप अच्छा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा बुरा मैं आपका कमेंट पढ़ता हूं, टीचर को इससे मोटिवेशन मिलता है। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें, देश का नाम रोशन करें, और 3 का सम्मान करें। ये 3 आप ही बचा सकते हैं, हम ही लोग बचा सकते हैं। पहला, जय जवान। दूसरा, जय किसान। और तीसरा, ओहो हो, जय हो हिंदुस्तान। राष्ट्र से बड़ा कुछ नहीं।